मैं विकास भारती स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सोलबिन स्टडी में। दोस्तों, आज हम क्लास 6 भूगोल एनसीईआरटी का पार्ट 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल का अध्ययन करेंगे। स्थल रूप कह सकते हैं, स्थल रूप का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले कुछ चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे पृथ्वी के जो सतह है वो हमेशा गति करती रहती है। वो हर साल कुछ मिलीमीटर तक गति करती रहती है। ये पृथ्वी के अंदर उपस्थित मैग्मा के कारण होता है। पृथ्वी में गति होने के कारण ही पृथ्वी की सतह में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। वो स्थलाकृति जो होती हैं वो बदलती रहती हैं। कुछ सतह ऊपर उठ जाती हैं और कुछ सतह नीचे धंस जाती हैं। इसी कारण हम देख सकते हैं कि पृथ्वी की गति करने के कारण जो पृथ्वी की सतह में चेंजेस आ सकते हैं। हम उनको कुछ भागों में बांट सकते हैं। गति के कारण जो चेंजेस होते हैं, अंत्य गति के कारण, अंत्य प्रक्रिया के कारण कह सकते हैं। अंत्य प्रक्रिया, बाह्य प्रक्रिया कह सकते हैं। अंत्य प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया के आधार पर अंत्य प्रक्रिया से हमारा मतलब है जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा के कारण लावा के वृत्तीय गति करने के कारण जो पृथ्वी में चेंजेस होते हैं, हमारा अंत्यक्रिया से उससे अंत्यक्रिया का आशय है। जैसे हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं जैसे पर्वत मैदान का बनना, मैदान की कह सकते हैं पर्वतों का बनना, जमीन का ऊपर उठना, जमीन ऊपर उठना और जमीन का नीचे धंसना। ये सब जो प्रक्रियाएं हैं वो अंत्यक्रिया के कारण होती है। मैदान में से जो बेसिकली होता है वो नदियों के द्वारा बहा के लाए गए जो भी नदी अपने साथ पहाड़ी क्षेत्रों से जो मिट्टी होती है वो बहा के लाती है, वो मैदानी क्षेत्रों में आकर वो मिट्टी को छोड़ देती है। मिट्टी के धीरे धीरे जमा होने से ही हमारे मतलब कि मैदानों का निर्माण होता है। मैदान बेसिकली नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। हम मुख्यतः जो हमारी पृथ्वी की कुछ स्थलाकृति रूप हैं उनको मुख्यतः कुछ भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे हमने अभी देखा है बाह्य प्रक्रिया में क्या क्या हो सकता है। बाह्य प्रक्रिया के कारण दो चेंजेस हो सकते हैं, एक तो अपर्दन, एक निक्षेपण। ये बाह्य प्रक्रिया के कारण दो चेंज होते हैं। आइए हम स्थल को कुछ भागों में बांट लेते हैं उनकी आकृति के हिसाब से। मुख्य कुछ स्थल हैं हमारे। पहले हम कह सकते हैं पर्वत। पहला पर्वत है, दूसरा पठार है, तीसरा मैदान है। ये तीन हमारे मुख्य स्थल हैं जिनको हम बेसिकली देखते हैं, एक पर्वत, पठार और मैदान। आइए इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं।
क्या होते हैं? पर्वत मूलतः पृथ्वी से ऊपर उठे हुए पृथ्वी का एक वास्तविक ऊंचाई होती है। पर्वत जो होते हैं पृथ्वी से, हमारी सतह से ऊपर उठे हुए पृथ्वी का एक वास्तविक रूप होते हैं। पर्वत कई प्रकार के होते हैं। पर्वत कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं ज्वालामुखी पर्वत, बलित पर्वत, ब्रह्मस्रोत पर्वत, ये इस तरह से पर्वत कई प्रकार के होते हैं। पर्वत पर रहने वाले लोगों का जो जीवन होता है वो भी मैदान में रहने वाले लोगों से थोड़ा भिन्न होता है। उनके रहने का तो तरीका थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर कृषि कम होती है, क्योंकि वहाँ पे उपजाऊ भूमि कम पाई जाती है, वहाँ के लोग कृषि कम करते हैं। और अधिकतर हम देखते हैं कि जो पहाड़ी होती है, पर्वत की जो पहाड़ियाँ होती हैं वो ऊंची होती हैं और कभी कभी तो वो पहाड़ियाँ बादल के, जो हमारे बादल होते हैं, बादल से भी ऊंची हो जाती हैं। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपना घर उसी हिसाब से बनाते हैं। वहाँ का मौसम ठंडा होता है, उनकी जलवायु अलग होती है। ये कुछ हमारे मुख्य बिंदु थे पर्वत के बारे में। और पर्वत के बारे में एक पॉइंट और है, जो पर्वत होते हैं, पहाड़ या पर्वत जो होते हैं, वो प्राकृतिक वनस्पति से संपन्न होते हैं। पर्वतों पर अलग अलग कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं और कई प्रकार के अन्य अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। दूसरा था हमारा पठार। जैसे हमने जाना कि पर्वत जो होती है वो पृथ्वी की सतह से ऊंचे उठे हुए स्थल को कहते हैं, जो पृथ्वी का वास्तविक रूप होता है। दूसरा होता है हमारा पठार। पठार क्या होता है? पठार भी पृथ्वी की सतह से ऊपर उठे स्थान होते हैं, लेकिन पर्वत जो था, पर्वत कुछ इस तरह था, पृथ्वी की सतह से उठा हुआ, लेकिन उसकी जो चोटी होती है वो संकरी होती है। लेकिन जो पठार होते हैं हमारे, वो भी पृथ्वी की सतह से ऊपर उठे हुए होते हैं, लेकिन वो जो उनकी चोटी होती है वो मेज के समान एक समतल होती है। जो पठार होते हैं वो उनकी चोटी जो होती है वो मेज के समान सपाट होती है। और पठार नए एवं पुराने दोनों हो सकते हैं। अधिकांशतः पठार पुराने पाए जाते हैं और पठार जो होते हैं वो खनिज संपदा से संपन्न होते हैं। पठारों में खनिज अधिक पाए जाते हैं। और जैसे हम देख सकते हैं भारत में भी कुछ पठार पाए जाते हैं। दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये भारत में कुछ पठार पाए जाते हैं जो प्रसिद्ध है। वो यहाँ के आसपास लोग निवास करते हैं और यहाँ पे कई तरह के खनिज पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। तीसरा होता है हमारा मैदान। मैदान, जैसा कि हम सब जानते हैं, मैदान एक समतल भूमि होती है।
मैदान एक समतल भूमि होती है। हमने जाना कि पर्वत जो होता है एक पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ, इसकी जो चोटी होती है वो संकरी होती है और जो नीचे आधार होता है वो चौड़ा होता है। वैसे ही हमने जाना जो पठार होता है, पठार भी पृथ्वी की सतह से ऊपर उठा हुआ होता है, लेकिन उसका जो चोटी होती है वो मेज के समान समतल होती है। वैसे मैदान एक प्लेन भूमि को कहते हैं। मैदान एक उपजाऊ भूमि होती है। यहाँ पर उपजाऊ भूमि पाई जाती है। यहाँ पर मनुष्य को जीने के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है, अनुकूल मौसम होते हैं। ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पर लगभग सभी प्रकार के मौसम समान मात्रा में होते हैं। तो यहाँ की जो कृषि होती है, वो यहाँ की जो भूमि होती है वो कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होती है। मैदान बेसिकली नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी यो जब पर्वतों से नीचे निकल के आती है तो जो मिट्टी जो लाती है वो धीरे धीरे छोड़ती रहती है, वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर करके एक बड़े मैदान का निर्माण करती है। जैसे कि हमें पता है गंगा नदी का विशाल मैदान, जो गंगा नदी के द्वारा बनाया गया, जिसे हम उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान भी कहते हैं। तो हमने मैदान के बारे में जाना कि यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें जनसंख्या अधिक होती है। मैदानों में जनसंख्या अधिक होती है, यहाँ की भूमि उपजाऊ होती है और यहाँ पर जो मैदान जो होते हैं वो नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं और यहाँ की भूमि उपजाऊ होती है। और भी काफ़ी अच्छी मैदान पर्वत और पठारों की अपेक्षा बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर ज़्यादा मौसम परिवर्तन या मौसम कष्टदायक नहीं होता, ना तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही यहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है। हम देख लेते हैं हमारे स्थलाकृति स्थल रूप कह सकते हैं, स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूप और लोग में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे स्थल रूप हैं, जैसे पर्वत हैं, जो ढलान वाली पहाड़ियाँ हैं, जो पठार हैं और जो हमारे मैदान हैं, वहाँ पर लोग कैसे कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, वो वहाँ पर उनके रोजगार के साधन क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। हम देख लेते हैं जो मैदान होता है, मैदान में ज़्यादातर लोग कृषि करते हैं, उद्योग लगाते हैं। जो हमारे ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, वनस्पतियाँ कुछ औषधीय पौधे उगाते हैं, वनस्पति उगाते हैं जो प्राकृतिक रूप से भी हमें पहले मिलती है पहले से ही। और यहाँ पर लोग पहाड़ी पे क्या कर सकते हैं, कुछ विशेष प्रकार की खेती होती है, जैसे कुछ लोग असम और बंगाल में चाय का उत्पादन करते हैं। वो पहाड़ी क्षेत्रों में, ढलान वाले क्षेत्रों में चाय का उत्पादन किया जाता है जहाँ पर पानी ज़्यादा ना रुके। ये कुछ प्रयोग हैं जो उपयोग करते हैं पहाड़ियों का। और ये यहाँ पे कॉफ़ी उगाते हैं, कॉफ़ी। और हम देखते हैं पठार में लोग क्या करते हैं, जो पुराने पठार होते हैं उनमें खनिज लवण पाए जाते हैं, यहाँ से खनिजों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे खनिज आधारित उद्योग होते हैं, उद्योग लगाए जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा संपन्न इन तीनों आकृतियों में होती है वो मैदान होती है। मैदान में रहने वाले लोगों की संख्या भी इसलिए अधिक होती है क्योंकि यहाँ की भूमि उपजाऊ होती है, यहाँ पर जीवन के अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं
और यहाँ पर हमारे जीवन को लेकर के बहुत कम खतरा होता है। यहाँ पे मैदानों में भूस्खलन की घटनाएं भी बहुत कम होती हैं और यहाँ पर ठंडा मौसम भी बहुत कम होता है, मतलब कि ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता इस तरह से। और यहाँ पर हमारे उद्योग व्यापार हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर परिवहन के बहुत अच्छे साधन होते हैं। परिवहन के अच्छे साधन होने के कारण यहाँ पे धीरे धीरे बहुत अच्छा विकास हो जाता है, क्योंकि हम पहाड़ी क्षेत्रों में और पठारी क्षेत्रों में परिवहन का साधन इतना अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन होती है वो एकदम प्लेन नहीं होती है, कहीं ऊंची नीची होती है। इस कारण से तो हमने अभी जाना पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप में क्या क्या चीज़ आती है। हमने 3 चीज़ों को पढ़ा, मैदान, पर्वत और पठार। मैं